दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग इलस्ट्रेटर के हवाले से डिफरेंट टूल्स और डिफरेंट फीचर्स को जो है वो स्टडी कर रहे हैं और एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो इस लेसन के अंदर भी मैं आपको दो बहुत ही मज़े के टूल्स जो हैं वो एक्सप्लोर करवाने वाला हूं। इनमें से एक है जी इमेज ट्रेस और एक है लाइव पेंट बकेट। दोस्तों ये जो इमेज ट्रेस की ऑप्शन है ये बहुत ही मज़े की चीज़ है। ये इलस्ट्रेटर के अंदर हमें हेल्प आउट करती है कि हम जो लो रेजोल्यूशन के इमेजेस या ग्राफिक्स होते हैं उनको हम ट्रेस करके वेक्टर फॉर्म के अंदर जो है वो बड़ी आसानी से इस टूल की मदद से कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह से हमारे पास लाइव पेंट बकेट का एक टूल अवेलेबल है इलस्ट्रेटर में। ये क्या करता है दोस्तों, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है और ये हमें बहुत फ्री हैंड तरीके से किसी भी एरिया के अंदर पेंट करने की जो है वो सहूलत फराहम करता है। तो चलें इस लेसन के अंदर हम एक्सप्लोर करते हैं इन दोनों टूल्स को इलस्ट्रेटर के थ्रू। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इस स्क्रीन के ऊपर ये मैंने एक मोटिव जो है वो उसकी पिक्चर आप लोगों के लिए यहाँ पे रखी हुई है। अच्छा, आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है लो रेजोल्यूशन है और ये इसकी क्वालिटी जो है वो इमेज क्वालिटी को इतनी बेहतर नहीं है। ठीक है। अच्छा, हम क्या करेंगे, हम इमेज ट्रेस की मदद से इसको वेक्टर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ये देखें, जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस आती हैं ऊपर। ये एक एम्बेड की ऑप्शन है। ये बेसिकली हमारा, अगर मैं एम्बेड क्लिक करता हूँ तो ये देखें हमारा जो क्या कहते हैं जो विजुअल है वो उसका लिंक वो लिंक्ड अप हो जाता है हमारी फाइल के साथ। अच्छा, इसके बाद ये हमारे पास इमेज ट्रेस की ऑप्शन है। लेकिन ये इमेज ट्रेस की ऑप्शन मैं यहाँ से इस वक्त यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि अगर यहाँ से मैं यूज़ करूँगा तो ये डिटेल्स ऐड नहीं करेगा। तो मैं क्या करता हूँ दोस्तों, विंडो पैनल के अंदर मैं जाता हूँ। यहाँ पे हमारे पास इमेज ट्रेस की ऑप्शन एक मौजूद है। दोस्तों ये हमारे पास इमेज ट्रेस की ऑप्शन है ग्राफिक स्टाइल्स के नीचे। अच्छा, इसको जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पे देखें आप, एक नया जो डायलॉग बॉक्स है ये ओपन हो चुका है। और इसमें अगर ये एडवांस आपका जो है वो ओपन नहीं होगा तो इसको आप यहाँ से जो है वो क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, ताकि ये सारी ऑप्शंस इसकी आपके सामने जो है वो क्लियर हो जाएं। अच्छा, हम करेंगे क्या, हम ये करेंगे कि इसको हम कन्वर्ट करेंगे इमेज ट्रेस की मदद से। बेसिकली हम इसकी ट्रेसिंग करने लगे हैं। दोस्तों ट्रेसिंग आप लोगों को पता होगा कि कोई भी किसी भी चीज़ को ट्रेस किस तरह से किया जाता है और उसका क्या जो है वो मकसद होता है। उसको ट्रेस करके हम उसको दूसरे तरीके से क्रिएट कर सकते हैं और उसको उसकी बेहतर जो है वो फॉर्म निकाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे दोस्तों ये कुछ ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है, इनको देखते हैं। और ये मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप लाइव देखना चाहते हैं कि आपके विजुअल के साथ क्या हो रहा है आपके डिज़ाइन के साथ, तो यहाँ पे प्रीव्यू के बटन को आप ऑन रखिएगा। अब ये देखें, जैसे मैंने प्रीव्यू का बटन ऑन किया तो यहाँ पे मुझे नज़र आ गया कि जो करंट सेटिंग्स हैं उनके अंदर मेरा ये रिज़ल्ट आ रहा है। दोस्तों यहाँ पे जो एक बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है वो ये है जी थ्रेशोल्ड की। थ्रेशोल्ड का मतलब होता है दोस्तों कि किसी भी चीज़ की क्वांटिटी या किसी भी चीज़ को कितनी मिकदार के अंदर आपने रखना है। तो यहाँ पे बेसिकली थ्रेशोल्ड की मदद से होगा क्या कि हमारे डिज़ाइन की जो डिटेल है वो हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं इस थ्रेशोल्ड को चेंज करके। यानी अगर ये देखें, इसको मैं यहाँ पे 1 की तरफ लेके जाता हूँ तो डिटेल बिल्कुल गायब हो गई है। मैं वापस थोड़ा था यहाँ पे राइट साइड पे लेके आता हूँ मोर की तरफ, तो ये देखें इसमें डिटेल ऐड होनी शुरू हो गई है। अब ये हमने खुद डिसाइड करना है कि हमें कितनी डिटेल किसी भी डिज़ाइन की चाहिए उसको ट्रेस करते हुए। अच्छा, यहाँ पे मैंने इस वक्त ब्लैक एंड वाइट की ऑप्शन को चूज़ किया हुआ है मोड में। अगर मोड को हम थोड़ा सा देखें तो यहाँ पे हमारे पास दोस्तों 3 ऑप्शंस हैं। एक है जी कलर की ऑप्शन, ये डेफिनेटली हमें कलर के अंदर ट्रेसिंग देगा। एक है ग्रे स्केल की ऑप्शन, ये हमें ग्रे स्केल में ट्रेसिंग देगा। और एक ब्लैक एंड वाइट की है जो इस वक्त मैंने सेलेक्ट कर रखी है, क्योंकि मेरा ये जो डिज़ाइन है ये ऑलरेडी ब्लैक एंड वाइट के अंदर ही बना हुआ है। अच्छा, अब ये एडवांस के अंदर हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है जी पाथ की, और इसका ताल्लुक भी हमारे विजुअल की, हमारे डिज़ाइन की डिटेल के साथ है। ये देखें, आपको वाज़े जो है वो पता चल रहा है। और इसके साथ साथ ये हो क्या रहा है, हमारा जो पाथ है बेसिकली जो बन रहा है, हमारे जो पाथ्स बन रहे हैं उनकी शक्ल आपको यहाँ पे थोड़ी सी चेंज होती हुई महसूस हो रही है। तो अगर मैं इसको राइट साइड पे लेके आता हूँ तो ये देखें, बाहर की तरफ विड्थ कम हो जाती है पाथ की और अंदर की तरफ बढ़ जाती है। लेफ़्ट की तरफ लेके आता हूँ तो ये थोड़ा सा कुछ ऑपोजिट हो रहा है। तो ये अगेन हमारी अपनी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है हमने पाथ को कहाँ पे सेट करना है। अच्छा, इसके बाद कॉर्नर्स हैं दोस्तों। ये कॉर्नर्स भी इंपॉर्टेंट हैं। ये बेसिकली ये डिसाइड करेगा कि हमारे डिज़ाइन के कॉर्नर्स किस तरह से होंगे, कितना कॉर्नर्ड डिज़ाइन होगा, और जो पाथ होंगे
बेसिकली दोस्तों ये मैं आपको बताता चलूँ, ये जो सारा डिज़ाइन है ये डिफरेंट पाथ्स के अंदर कन्वर्ट होने वाला है। आपको पता है इलस्ट्रेटर के अंदर हम पाथ के अंदर काम करते हैं, तो ये अभी काफ़ी सारे पाथ जो हैं वो बन जाएंगे आपके सामने। तो ये जो ऑप्शंस हैं इनका ताल्लुक उन पाथ्स के साथ ही है। अच्छा, ये नॉइज़ को भी देख लेते हैं दोस्तों। ये देखें, नॉइज़ अगर मैं बढ़ाता हूँ तो ये देखें कि डिटेल गायब हो गई है, और नॉइज़ अगर मैं कम करता हूँ, जितनी कम करता हूँ, इसको मैं अगर 0 पे ले आता हूँ तो इस वक्त मेरी 1 पे, सॉरी मैं लेके आया हूँ, तो इस वक्त मेरी मैक्सिमम डिटेल इस वक्त मुझे अपने डिज़ाइन के अंदर नज़र आ रही है। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं, और अगर इसको मैं अब आपको थोड़ा जूम इन करके दिखाऊं तो ये देखें, आप लोगों को पहले भी मैंने ये दिखाया था, ये कितना जो है वो एक रफ्स और पिक्सेलेटेड हमारे पास डिज़ाइन मौजूद था, और ये अब इमेज ट्रेस की मदद से एक प्रॉपर वेक्टर की फॉर्म जो है वो इख्तियार कर चुका है। अच्छा, ये तो कुछ पैनल की ऑप्शंस हो गई। यहाँ पे हमारे पास ऊपर एक और ऑप्शन है एक्सपैंड की। दोस्तों हम अगर एक्सपैंड पे क्लिक करें तो ये बेसिकली जो हमारा ट्रेस है वो ट्रेसिंग हमारी जो है वो फाइनलाइज हो जाती है। और अगर इसके बाद मैं कंट्रोल शिफ्ट जी यानी कि अनग्रुप करूं तो क्या होगा कि मेरे ये जो पाथ हैं ये अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, इसके अंदर छोटे छोटे डिफरेंट पीसेस जो हैं ये आप देख सकते हैं, ये इस वक्त बन चुके हैं। इनको अगर मैं बाहर की तरफ निकाल के आपको दिखाऊं तो ये देखें, ये डिफरेंट पीसेस जो हैं वो यहाँ पे हमारे इस वक्त डिज़ाइन के अंदर मौजूद हैं। तो अब ये आप जो है इसको कलराइज भी कर सकते हैं, और आपको एज इट इज़ भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने डिज़ाइंस के अंदर, और अब ये आपको जो है वो बड़ा अच्छा रिजल्ट जो है वो देगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। अच्छा, मैं एक और चीज़ यहाँ पे लेके आता हूँ दोस्तों। मैंने यहाँ पे आपके लिए एक कलर्ड कार्टून करेक्टर रखा हुआ है, इसको भी मैं ज़रा ट्रेस करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, इसको सबसे पहले पहले की तरह हम इसको एम्बेड करेंगे, उसके बाद हम प्रीव्यू की ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, और ये देखें जैसे ही मैंने प्रीव्यू किया तो ब्लैक एंड वाइट के अंदर इसने इसकी एक ख़ास किस्म की जो ट्रेसिंग है वो दे दी है। अच्छा, मैं इसको करना चाह रहा हूँ कलर। दोस्तों एक बात याद रखें, मैं आपको बताता चलूँ, जैसे ही आप कलर पे क्लिक करेंगे तो आपके सिस्टम पे डेफिनेटली लोड आएगा, और ये थोड़ा सा टाइम भी ले सकता है इसको कलराइज करने में, क्योंकि जो कलर्ड इमेज ट्रेसिंग है वो इलस्ट्रेटर के लिए डेफिनेटली एक थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है। ये देखें थोड़ा सा हमें टाइम लगा, लेकिन ये हमारा जो डिज़ाइन था, ये जो हमारा विजुअल था, जो कि पहले अगर मैं कंट्रोल जी करके आपको दिखाऊं तो ये देखें इस वक्त ये एक बड़ा पिक्सेलेटेड सा विजुअल है, और इसके ऊपर जब मैंने इसको ट्रेस किया है और उसके बाद मैंने इसको कलराइज के अंदर ट्रेस किया है, तो तमाम अपने कलर्स के साथ ये जो है वो हमारे पास एक बड़ी फ्रेश हालत में और एक वेक्टर फॉर्म के अंदर हमारे पास जो है वो आ गया है। अगेन जिस तरह मैंने आपको सेटिंग्स बताई हैं वो यहाँ से आप चेंज करके अपनी मर्ज़ी का रिक्वायर्ड रिजल्ट ले सकते हैं, और उसी तरह एक्सपैंड जब आप क्लिक करेंगे तो आपकी ट्रेसिंग कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, ये तो हो गया दोस्तों इमेज ट्रेस के हवाले से। अब एक और टूल जो मैंने आपको इस लेसन के अंदर बताना था, उसको बताने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे एक छोटा सा जो है वो हल्का सा डिज़ाइन बनाने लगा हूँ, और वो मैं क्या करने लगा हूँ कि ये मैंने एक हेक्सागोन लिया, और इसको अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे ऑल्ट की मदद से रिपीट करना चाह रहा हूँ। ये मैं अभी आपको बता दूंगा कि ये मैं रिपीट क्यों कर रहा हूँ। अच्छा, ये देखें जी, ये मैंने एक रिपीटेड थोड़ा सा जो है वो डिज़ाइन यहाँ पे बना लिया है। अब मैं क्या करूँगा, बेसिकली मैं इस सारे को सिलेक्ट करूँगा। दोस्तों यहाँ पे मेरे पास एक टूल अवेलेबल है, ये लाइव पेंट बकेट। ये क्या करता है दोस्तों, लाइव पेंट बकेट बेसिकली ये करता है कि देखें, आप वैसे अगर इन शेप्स के अंदर कलर करेंगे तो इस शेप में अलग कलर होगा, इस शेप में अलग कलर होगा, इस शेप में अलग कलर होगा, जितनी शेप्स हैं उनमें अलग अलग कलर होगा। लेकिन लाइव पेंट हमें ये एक बड़ी मज़े की ऑप्शन देता है कि इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं कि जितनी ओवरलैपिंग्स बन रही हैं, यानी ये देखें यहाँ पे ओवरलैप हो रहा है, यहाँ पे ओवरलैप हो रहा है, ये ओवरलैपिंग जितने एरियाज हमें सारे नज़र आ रहे हैं, तमाम के अंदर हम अलग अलग कलर फिल कर सकते हैं। करना क्या होगा, हमें सिर्फ यहाँ पे आके एक बार क्लिक करना है। उसके बाद ये देखें, ये एक शेप इस तरह से जो हमें नज़र आ रही है वो हमारे पास सेलेक्ट हो गई है। इसको हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आके कलर लेके इसके अंदर फिल इन कर देंगे। ठीक है जी, ये आपको जो 3 कलर्स नज़र आ रहे हैं, ये बेसिकली यही 3 कलर्स आपको नज़र आ रहे हैं, येलो, ग्रीन और सयान, जो यहाँ से मैंने पिक किए हैं। तो बेसिकली आपको यहाँ से
डिफरेंट कलर जो हैं वो आप पिक करते जाएं और यहाँ पे जितने भी आपके पास पोर्शंस हैं उनके अंदर आप ये तमाम के तमाम कलर जो हैं ये फिल कर सकते हैं। अच्छा, क्योंकि हमारे पास ये स्वैचेस के कलर्स हैं तो मैं ये भी कर सकता हूँ कि एरो की मदद से अपना कलर चेंज करता जाऊँ और बड़ी आसानी से क्विकली मैं डिफरेंट कलर जो है वो यहाँ पे आके अप्लाई करता जाऊँ। तो ये एरो की का यहाँ पे आपको जो है वो बड़ा बेनिफिट हो सकता है। ये देखें जी, ये देखें दोस्तों, ये हमने बड़ी आसानी के साथ ये जो पूरी शेप्स थी इनको हमने जो है वो कलराइज कर लिया और हमने कलर बड़ी आसानी से, आपने देखा कि ओवरलैपिंग शेप्स के अंदर भी किया है। आप इसको एक्सपैंड करें और उसके बाद आप इसको कंट्रोल शिफ्ट जी करें तो आप देखेंगे कि ये आपके पास जो ऑप्शंस होंगी, ये जो शेप्स होंगी, ये अलग अलग जो हैं वो निकल आएंगी, यानी कि ये सारी की शेप्स जो हैं वो अलग अलग हो जाएंगी। दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि कितने मज़े से हम लोगों ने इमेज ट्रेस की मदद से और लाइव पेंट बकेट टूल की मदद से इन दोनों टूल से हमने कितनी इंटरेस्टिंग जो है वो रिजल्ट्स लिए और कितना आराम से हमने कलराइज किया और ट्रेस किया और वेक्टराइज कर लिया डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को। तो अब आप लोगों ने इन टूल्स की जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है और ख़ुद से कई चीज़ें क्रिएट करने की कोशिश करनी है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेसन में इलस्ट्रेटर के हवाले से कोई नया टूल लेके आप लोगों के लिए हाजिर होऊंगा।